नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 डियर स्टूडेंट्स मैं आपको करवा देता हूँ, 5 आपके जिम्मे होगा, वो आपने करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4। पी स्क्वायर पी क्यू क्यू स्क्वायर रेशियो एक्स proportion sign P3 Q3 over P plus Q ratio P minus Q whole का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये बड़ा अहम सवाल है। यहां से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी हम वही तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने वाला। देखें ये मीन्स हैं और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें हमारे पास है पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर इक्वल एक्स मल्टीप्लाई होगा P3 माइनस Q3 ओवर P प्लस Q। अब देखें यहां से हमने x को सॉल्व करना है। x के लिए x को यहीं रहने देंगे, यहां पे लिखेंगे दोबारा वही पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ p प्लस क्यू एक्स के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस क्यू और p की 3 माइनस क्यू की पावर 3, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे p3 माइनस q3। ठीक हो गया। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो इस तरफ डिवाइड हो गई है, जो डिवाइड हो रही थी x के साथ वैल्यू वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मजीद इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये देखें p माइनस क्यू होल का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं p माइनस क्यू और फिर p प्लस क्यू। डिवाइजर में हमारे पास है p3 माइनस q3। डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला होता था a3 माइनस b3 इक्वल a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इसकी p और q की फॉर्म में लिखेंगे। तो p और q की फॉर्म में हमारे पास ये बन जाएगा p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस, याद रखें यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आता है, p और q मल्टीप्लाई प्लस q स्क्वायर।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें p माइनस क्यू से कट जाएगा, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो बाकी बच जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल x। तो x आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक फार्मूला था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ p और q पे इंप्लीमेंट करेंगे, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। x इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये हमारे पास इसका सलूशन है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम सवाल है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने खुद करना है पार्ट 5, और उसका सलूशन भी आपने निकालना है कि x उसमें क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मज़ीद हम कैसे अपने लेक्चर्स को बेहतर बना सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए कारआमद होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।